हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। अभी हमारा मैकेनिक्स पार्ट कंटिन्यूस चल रहा है बेटा। जो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन था ना, वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ पूरा। अभी हम मैकेनिक्स के ऊपर कंटिन्यूस बात कर रहे हैं बेटा। मैकेनिक्स को हम शुरू कर रखा है और उसके ऊपर भी आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो इससे पहले के लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। एमएससी के और भी कोई मैथ की ज़रूरत है तो नीचे जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसका नाम है बीएससी एमएससी मैथ के नाम से। ठीक है, नीचे जाके वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। जब बेटा अभी आज का नंबर लेक्चर नंबर 12, तो लेक्चर नंबर 12 क्या है? पॉइनकेयर कार्टेल इंटीग्रल इनवेरिएंट। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको याद रखना। आजकल क्या है, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, तो वो क्या है कि इस नाम से हर बार, तो बेटा मैंने जितनी बार भी आज तक आपके यूनिवर्सिटियों के एग्जाम देखे हैं आज तक, इससे पहले भी, तो क्या है इसी नाम से आता था। लेकिन आजकल क्या है बेटा, एग्जामिनर इसके फॉर्मूले के नाम, जिसके में जो प्रूफ है लास्ट का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के नाम से देने लग गया है। लास्टेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कैसे पूछा हुआ है। सबसे पहले तो आपको देगा पॉइनकेयर कार्टेल इंटीग्रल इनवेरिएंट का बताओ, या फिर पूछ सकता है दी बेसिन इंटीग्रल इन्वेंशन ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है। और बेटा तीसरा इसका क्या आता है, जो प्रूफ आता है लास्ट में, मैं बताऊंगा वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। जो इसका प्रूफ आएगा लास्ट में, एक फॉर्मूला इसका होता है, वो आपके एग्जाम में पूछ रहा है। यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं प्रूफ के बाद लास्ट में कराऊंगा, बताऊंगा ना कि ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 16 मार्क्स का, वो भी 8 मार्क्स में नहीं पूछता इसको, 16 मार्क्स में भी पूछ रहा है इसको। ये तो कभी कुछ यूनिवर्सिटी में 8 में भी पूछ रहा है, और कुछ में इसको क्या है बेटा 18 मार्क्स 16 मार्क्स में पूछ रहा है। तो ध्यानपूर्वक करना इस टॉपिक को, थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी और समझने वाली चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, हेयर वी ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ एक्शन डेल डब्ल्यू। बेटा मैंने एक्शन पढ़ाया था आपको। एक्शन क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी नोट से लेके टी वन एल डी टी। ये क्या क्या कहलाता है बेटा, हमारा एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एक्शन। या इसका दूसरा नाम क्या पढ़ाया था मैंने, हैमिल्टन सेंस। ठीक है बेटा, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको। वेयर टी नोट से टी आर नॉट फिक्स। क्या है, ये हमारा फिक्स नहीं है बेटा। अब की बार, पहले फिक्स था, फिक्स नहीं है। टी नोट से लेके टी नोट एंड टी वन आर नॉट फिक्स बट द फंक्शन ऑफ पैरामीटर अल्फा, ये हमारा दिया हुआ है। दैट इज टी नोट क्या है, टी नोट क्या है हमारा, टी अल्फा पे डिप का फंक्शन है। टी वन क्या है हमारा, टी वन अल्फा का फंक्शन है। क्या वाई नोट, क्या वाई नोट भी अल्फा का है। और क्या वाई डैश है बेटा, ये वन नहीं, मतलब ये लगाना इसको, क्या है वन है। ये भी क्या है, क्या वाई अल्फा का फंक्शन है। आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 to n तक जा रही है बेटा। ठीक है, टी नोट किसका है हमारा, टी नोट अल्फा का फंक्शन है। टी वन क्या है, ये भी अल्फा, टी वन अल्फा का फंक्शन है। क्या वाई क्या है, क्या वाई नोट क्या है, क्या वाई नोट अल्फा का फंक्शन है। क्या वाई वन हमारा क्या वाई एन अल्फा का फंक्शन। हम जानते हैं हैमिल्टन सेंस क्या होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्शन क्या होता है। यहाँ पे बेटा एल के वैल्यू ये क्या है, एल इज इक्वल टू एल टी क्या वाई नोट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैग्रेंजियन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिफरेंशिएशन बोथ साइड एंड वी गेट, तो हमने लगा दिया डेल डब्ल्यू। डेल किसका साइन है बेटा, डिफरेंशिएशन का साइन है। ये सभी को पता है, मैं हर लेक्चर में पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। डेल दोनों साइड डेल लगा दिया। अब एल किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एल की वैल्यू तो ये है हमारी, चलो लिख देते हैं। एल हमारा इसके ऊपर है, ये है, तो डिफरेंशिएट कर दो। कैसे किया इसने, अभी वो डाउट में घूमोगे। देखो, करली एल अपॉन करली क्या हुआ, करली टी। पहले फंक्शन का किया हमने टी के रेस्पेक्ट में, फिर इसके बाद टी का इंटीग्रेशन, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस का साइन, फिर करली एल अपॉन करली क्या हुआ, फिर हम करेंगे करली क्या हुआ का डिफरेंशिएशन, प्लस का साइन, करली एल अपॉन करली क्या हुआ का डॉट, फिर हम करेंगे करली क्या हुआ का। इनके भी बाहर क्या लगा दो, समेशन लगा दो। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, क्यों, क्योंकि इनके साथ आई है बेटा, उसकी भी कुछ वैल्यू है 1 2, कहाँ तक जाएगा, क्या 1 क्या 2 क्या 3 सोन चलता रहेगा। तो इनके बाहर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे समेशन लगा दिया। और उसके बाद क्या है, इनका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब बाहर किसका साइन है बेटा, इंटीग्रेशन का साइन है। एक मिनट को, थोड़ा डिस्प्ले पे दिख कम रहा है, उसको सही एडजस्ट कर देता हूँ। अब इंटीग्रेशन क्या है, टी नोट से टी वन, तो इसके साथ अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, इनके साथ अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, दोनों के साथ अलग अलग वो कर दिया हमने, लिमिट लगा दिया। अभी सभी को पता है टी नोट किस पे डिपेंड है, अल्फा पे, टी वन किस पे डिपेंड है, अल्फा पे, ये तो पता ही है। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनना बेटा। अभी ये हो गया।
अभी हम क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इनका भी इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। बेटा इसका तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, किससे होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड से। इस टर्म को हम एज इट इज रखेंगे, इसको मैंने एज इट इज यहाँ रख दिया, इसका कोई काम नहीं है, इसको चुपचाप यहाँ पे रखी रहने दो। इसको हम यू वी मेथड से सोल्व करेंगे, यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो क्या हुआ आई डॉट का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल क्या हुआ आएगा, डॉट हट जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो ये बच जाएगा। इसके ऊपर लिमिट क्या है, टी नोट से टी वन है बेटा। फिर दूसरा फिर क्या है, माइनस का साइन, u का डिफरेंशिएशन, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन, फिर दोबारा से इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल क्या हुआ ही आ जाएगा, डेल क्या हुआ ही डी टी। बताओ यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे फिर क्या आएगा, डी टी मैंने यहाँ लिख दिया, वेरी गुड। अभी यहाँ से देखो, यहाँ भी क्या है, डी टी है बेटा, यहाँ से और यहाँ से डी टी कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से डेल क्या हुआ ही, डेल क्या हुआ ही, डी टी कॉमन था तो डी टी डेल आई कॉमन निकाले, यहाँ क्या बच गया, करली एल अपॉन करली क्या हुआ ही बच गया, और यहाँ क्या बच गया, माइनस डी बाई डी टी करली एल अपॉन करली क्या हुआ ही बच गया। ये मैंने पढ़ा दिया आगे पीछे का। अब उसके बाद क्या किया, ये आया था हमारा, इसका डिफरेंशिएशन करके इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। बताओ अब सोल्व कर लेते हैं अगली वाली टर्म को बेटा। यहाँ क्या है, पहले पिछले में क्या करते, पिछले लेक्चर में क्या कर देता है, एलिमेंट इन प्रिंसिपल में डेल टी को क्या कर दिया, जीरो, क्योंकि वहाँ फिक्स था, यहाँ पे फिक्स नहीं, पहले बोल दिया इसने। तो अभी देखो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एल डेल टी, अरे कर लिया एल अपन कर ली, ठीक है, क्या आएगा, एल डेल टी आएगा ना इंटीग्रेशन, तो कर दिया। लिमिट कहाँ तक है, टी नोट से टी वन तक। अब लिमिट तो बेटा डेल टी पे लगा, यहाँ पे एल इस पे लगाना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल डेल टी वन लिख सकते हैं ना, तो हम एल वन डेल टी वन भी लिख सकते हैं, एल नोट क्योंकि हमारा ये टी नोट और टी वन में है, तो यहाँ पे हम एक पे लिमिट, इस पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसी पे लिमिट लगाते हैं, बट मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको मैंने क्या लिख दिया, एल वन डेल टी वन, लिमिट को लगा दिया, माइनस का साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल नोट डेल टी नोट, तो ये हमारा आई गया, तो ये हमारी लास्ट की वैल्यू आई हुई थी। देखो अभी हम सब लोग जानते हैं कि करली एल अपॉन करली क्या वाई डॉट इज इक्वल टू पी आई। बेटा ये इक्वेशन कहाँ से आई, हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा भाई, आई हिल्मिंटन प्रिंसिपल से, हिल्मिंटन इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने आपको, वहाँ से आई है ये, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू क्या है, पी आई, पुट कर दो यहाँ पे पी आई, बाकी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम, यहाँ पे पी आई पुट कर दो। अभी लिमिट पुट करो यहाँ पे इसकी, टी नोट से टी वन, तो हमारी लिमिट इस पे लगा रहे हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे डेल क्या हुआ इस पे लिमिट लगी हमारी, तो क्या आएगा, डेल क्या हुआ टी इज इक्वल टू टी वन रहेगा हमारा, माइनस का साइन, पी आई कर ली क्या हुआ टी इज इक्वल टू टी नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पी वन पी आई वन, और इसको पी आई नोट, क्योंकि टी नोट की रेस्पेक्ट में टी वन की, जैसे हमने एल में किया था, इसको डेल टी नोट दे दिया था टी वन, और टी नोट दे दिया था एल पे, हमने लिमिट लगाई थी बेटा, ठीक है। उसी प्रकार से इसी की तरफ से इसी को लिख दिया हमने। ये क्या आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारी। आगे चलते हैं। अभी देखो बेटा यहाँ पे, अभी हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल क्यू आई टी इज इक्वल टू टी नोट है तो टी इज इक्वल टू टी अल्फा मान लेते हैं हम लोग, इस प्रकार से देखो, टी क्यू डेल क्यू आई टी इज इक्वल टू टी अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 और 1, क्योंकि एक बार टी नोट की वैल्यू निकालनी है और एक बार किसकी, टी नोट की, और एक बार टी वन की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मान लिया। तो अभी हमें पता है इसको हम क्या लिखते हैं, डेल क्यू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, करली क्यू वाई अपॉन क्यू अल्फा, तो मैंने लिख दिया। और क्यू वाई किसके कोऑर्डिनेट है, हमें पता है क्यू वाई किस पे डिनोट कर रहा है, हमारा टी और अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया ना मैंने, तो क्यू वाई की वैल्यू टी और अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, बाहर क्या है हमारा, टी से लेके टी अल्फा यही है, और करली अल्फा हो गया बेटा, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, और लैम्डा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अभी हमको पता है ये हो गया। अभी पर हमको पता है कि क्या वाई 1, ये 1 है बेटा, क्या वाई 1 किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या वाई 1 इज इक्वल टू टी अल्फा, टी वन अल्फा और अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट किया तो बेटा इस साइड भी डेल लगा दिया, इस साइड भी डेल लगा दिया। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टी वन अल्फा पे, तो क्या होगा, करली क्या वन आई वन अपॉन करली टी वन पे डिपेंड कर रहा है। फिर हमें अंदर का, पहले हमने बाहर फंक्शन का किया, फिर अंदर वाले फंक्शन का भी होगा, अंदर वाले वेरिएबल का होगा, फिर हमने बाहर दोबारा फंक्शन का किया, फिर है वेरिएबल का किया। अब देखो इसने इसके बाद क्या किया बेटा,
जो ये वाली टर्म है इसको इसी साइड रखा, इस टर्म को इस साइड लेके चला गया, तो डेल क्या हुआ वाई माइनस ये टर्म हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख रखा है यहाँ पे देखो, क्या हुआ वाई नोट भी लिख सकता हूँ, डॉट, सॉरी नोट बोल रहा हूँ डॉट, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। तो इसकी वैल्यू देखो, ये वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई ना बेटा, देखो उसके आगे क्या किया। तो इस वजह से, इस वैल्यू की वजह से मैं लिख सकता हूँ कि करली क्या हुआ अपॉन करली अल्फा डेल क्या हुआ लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू टी वन किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। और जब टी नोट लिखेंगे तो टी नोट क्या नोट की फॉर्म में आ जाएगा। फॉर दिस, इस इक्वेशन की हेल्प से लिख दिया, जो ये इक्वेशन आई है ना बेटा, एक मिनट बेटा, जो ये इक्वेशन आई है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी हेल्प से ये लिख रहा हूँ। तो इसकी हेल्प से हमने इसकी वैल्यू t1 की और t नोट की वैल्यू लिख दी। सिमिलरली फॉर दिस ये वैल्यू लिख दिया, 4 और 5 आ गई। अब 4 और 5 की वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 3 मानी थी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी थी, 3 थी। इसमें इसकी जगह और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। ये हमारी क्या थी, क्वेश्चन नंबर 3 थी। अब इसकी जगह टी अल्फा क्या हुआ डेल क्या हुआ, इनकी जगह इसकी जगह और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, चलो पुट करते हैं। अभी उससे पहले, पुट करने से पहले याद रखना कि हम वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन हैमिल्टन एंड लैग्रेंजियन फंक्शन के बीच में मैंने एक इक्वेशन पढ़ाई थी, h इज इक्वल टू समेशन ओवर i की वैल्यू 1 से लेके n पी आई क्या वाई डॉट माइनस एल। ठीक है बेटा, ये होती है। तो यहाँ पे देखो पी आई क्या वाई माइनस एल समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n, ये किसके इक्वल है, h के इक्वल है बेटा, ये यहाँ पे याद रखना। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से, ये याद रखो। पी आई क्या हुआ, ये डैश 1 में है तो यहाँ भी 1 ले लो, तो हम लिख सकता हूँ L1, L1 है ना बेटा, और यहाँ पे क्या है प्लस का पी आई 1 डेल क्या हुआ। ठीक है बेटा, अब इसमें से हम नेगेटिव, हम इसमें से दूसरा क्या है एल नोट है, दूसरा क्या है एल नोट है बेटा, एल नोट डेल टी नोट, और यहाँ पे क्या है माइनस का पी आई नोट डेल क्या वाई नोट। तो इसको इस प्रकार से अरेंज करो कि ये इस प्रकार से दिखे कुछ। तो इसमें से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते तो पी आई नोट डेल क्या वाई माइनस एल नोट, इस प्रकार से आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम एच लिख सकते हैं। और सिमिलरली इसको भी इस प्रकार से अरेंज करो तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एच। तो इन दोनों की हेल्प से और इन दोनों की हेल्प से मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है इसको। यहाँ पे देखो ये रिलेशन था, इसको मैंने लिख दिया एच डेल टी लिमिटेड टी से टी1 टी से टी नोट। ठीक है बेटा, लास्ट में अभी यहाँ पे देखो ये तो यूज कर लिया, अभी हमारी क्या वन नोट और क्या वाई डॉट नोट की टर्म दोनों साइड बचेगी। तो इसको लिमिट भी है, उस पर टी से लेके टी1 तक लिमिट भी थी हमारी। तो यहाँ पे बच गई हमारी टर्म पी आई क्यों बचा, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई में थे बाहर दोनों के, तो पी आई की टर्म बची हमारी यहाँ पे डेल क्या हुआ ही, इसको लिख सकता हूँ टी इज इक्वल टू टी नोट से टी1 है हमारा बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद देख रहे होंगे आप लोग कि हमने क्या निकाल दिया, ये बिल्कुल सिंपल सा इतना मैंने कर दिया है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे कि इसमें से इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इन दो टर्म को और इस टर्म को मिला के क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें कॉमन है टी इज इक्वल टू टी नोट से टी इज इक्वल टू टी वन कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसकी जर्नल फॉर्म लिख दिया एच डेल टी पी आई डेल क्या वाई को मैं लिख सकता हूँ टी नोट से टी वन। इन चारों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इफ द पाथ इज स्ट्रेट लाइन एंड डिटरमाइंड बाय द लैग्रेंजियन इक्वेशन, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन से डिपेंड करेंगे। स्ट्रेट लाइन पाथ है तो मैंने पहले ही बता दिया था, पिछले एलिमेंट इन वेरिएबल में पढ़ा दिया था मैंने ये चीज। तो ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो हमारा डेल डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, इसके इक्वल आएगा। जब ये स्ट्रेट लाइन पाथ में तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, हमारी जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो ये तो क्या हो जाएगा जीरो, तो बचेगी हमारा ये डेल डब्ल्यू किसके इक्वल बचेगा, इसके इक्वल बचेगा हमारा। तो मैंने इसके इक्वल लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए नाम दे दिया। और मैंने बताया था कि इन प्लेस ऑफ n+1 डायमेंशन एक्सटेंड इन कोऑर्डिनेट स्पेस टू हैव 2n+ डायमेंशन
वेरिएबल इन स्पेस विच। आगे बताता हूँ ये क्या है, दोनों इनका रोल बताता हूँ। अभी पहले क्या था, हमारे पास n+1 डायमेंशनल थे, क्योंकि लैग्रेंजियन हमारा किस किस पे डिपेंड कर रहा था, L इज इक्वल टू टी क्या वाई एंड क्या वाई नोट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो हमारा n+1 डायमेंशनल था, क्योंकि हमारा जो ग्राफ बन रहा था ये टाइम पे बन रहा था, ये Q1 Q2, क्योंकि Q तो हमारा एक ही है, Q डैट और चीज Q तो हमारा जाएगा तो एक पे ही। तो हमारा ये क्या था, इस Q के लिए हमारा n था और t के लिए 1 था, तो n+1 डायमेंशनल स्पेस था हमारा। अभी n+1 डायमेंशनल कैसे किया उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी किस पे डिपेंड करने लग गया, Qi Pi पे डिपेंड करने लग गया बेटा, ठीक है। and t will be coordinate of the point in this space we take the arbitrary closed curve c naught given by the equation। तो बोला क्या हुआ हमारा, ये तो हमें पहले ही पता था। क्या हुआ अभी किस पे करेगा हमारा, देखो जब हमारा क्या हुआ पी आई आया और टी हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो हमारा सी नोट कोई क्लोज कर्व है, तो हमारा क्या हुआ किस पे, क्या हुआ क्या रहेगा, क्या हुआ इज इक्वल टू क्या हुआ नोट अल्फा, पी आई क्या रहेगा, पी आई नोट अल्फा, टी क्या रहेगा, टी नोट अल्फा। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, अल्फा की वैल्यू 0 और 1 रहेगी हमारी, ठीक है बेटा। here we have one and the same point of curve c naught for alpha is equal to 0 and 1, and taking each point of curve c naught has the initial one, we draw the opposite straight line path and uniquely determined by the system of Helmholtzian canonical equations we obtain a closed straight line trajectory। ये क्या बोल रहा है अभी समझते हैं। क्या वाई का तो हमें पता है, पहले हमारा था ना, क्या वाई बाद में लिया था ना हमने, क्या वाई क्या वाई किस पे डिपेंड कर रहा था, क्या वाई टी अल्फा पे कर रहा था, तो वहीं से पी आई पी टी अल्फा पे करेगा, आई की वैल्यू 1 से लेकर 9 और अल्फा की वैल्यू 0 से 1 तक चलेगी। अब ये क्या बोल रहा है कि क्या वाई जब अल्फा हमारा 0 है तो हमारा ये एक किसके इक्विवेलेंट रहेगा, क्या वाई टी एल के इक्वल रहेगा, क्या रहेगा, क्या वाई टी एल के, और पी आई जब अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा ये किसके इसके इक्वल रहेगा, और पी आई जब पी आई में कर रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू 0 तो पी आई टी एल के इक्वल रहेगा, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक रहेगी। फिर हमने देखिए डायग्राम किया है बेटा, इसमें टी आई माना, इसमें क्या वाई और इसमें पी आई। बेटा यहाँ उसमें हमने क्या वन क्या टू माना हुआ था क्योंकि हमारा क्या था, इसमें एक पी आई नया आ गया, तो एक एन के लिए, एक एन के लिए क्या, एक पी आई के लिए एन और एक हमारा 1, तो हमारा हो गया ना 2n+1 डायमेंशनल हो गया ना यहाँ पे। उसमें क्या था, ओनली क्या वाई था, क्या वाई डॉट था और टी था, तो इसके लिए हमारा क्या के लिए तो एक एन ही रहता है और टी के लिए 1, तो n+1 डायमेंशनल था। यहाँ पे एक क्या वाई है एक पी आई है, डॉट के लिए हम नहीं लेते बेटा, एक के लिए लेते हैं, तो हमने इसलिए n ले लिया, तो यहाँ n+1+1 कितना होगा, 2n+1 डायमेंशनल हो गया। मैंने बताया था, मैं आगे बताऊंगा। वो सी नोट में इतनी देर से बता रहा था, ये है C1 हमारा क्या है बेटा ये, और ये हमारा क्या है C1 है, सी नोट है, ठीक है। ऑन दिस ट्यूब वी आर्बिट्रेटली चूज सेकंड क्लोज कर्व C1, सेकंड कर्व कर लिया अराउंड द ट्यूब दैट ओनली वन कॉमन पॉइंट विद ईच जनरेट्रिक्स। चलो आगे पढ़ते हैं। अब द इक्वेशन कर्व C1 में भी रिटर्न इन द फॉर्म, क्या है कि इक्वेशन C1 को हम क्या रिटर्न करेंगे, क्या वाई इज इक्वल टू क्या वाई 1 अल्फा, पी आई इज इक्वल टू पी वाई 1 अल्फा, टी इज इक्वल टू टी 1 अल्फा। अभी एक्शन आ जाएगा बेटा, एक्शन हमारा अभी किस, अभी तक नॉर्मल एक्शन था हमारा, अभी किस पे डिपेंड करेगा, हमारा अल्फा पे डिपेंड करेगा। अल्फा पे डिपेंड करेगा तो वो टी नोट अल्फा से लेके T1 अल्फा एल डी टी। एल हमारा अभी किसका फंक्शन है बेटा, देखो याद रखना है सारा में। अभी नाउ फॉर एनी अल्फा बाई इक्वेशन ए, बाई इक्वेशन ए याद रखना। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डेल डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, हमारा W1 अल्फा के, किसके इक्वल होगा, W1 अल्फा के होगा। डेल डब्ल्यू क्या होगा, W1 अल्फा, और W1 अल्फा की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है इक्वेशन नंबर ए में। चलो यही तो है W की वैल्यू, तो ये यहाँ पे लिख दो, ये आ गई। ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अभी हमने क्या है, इंटीग्रेशन लगा देना है 0 से लेके 1 तक। इसमें क्या लगा देंगे, अभी इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ भी आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। तो W1 अल्फा का करेंगे तो क्या आएगा, W1 और माइनस W1 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इसका करेंगे आगे। देखो WL माइनस 0 हो गया और ये हमारा वो हो गया, आगे हम इसमें लगा दिया। जब इसमें किया बेटा ध्यानपूर्वक सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें किया तो हमारा दो कर्व है, एक सी नोट है और एक C1 है। तो हमने एक बार C1 के लिए लिखा, एक बार नोट के लिए लिखा, 1 के लिए एक बार तो 1 के लिए लिख दिया इसी इक्वेशन को, कुछ नहीं किया। जहाँ पे पी के ऊपर और क्या के ऊपर एक बार 1 लगा दिया और एक बार नोट लगा दिया, ठीक है। तो बेटा एक हमारी पता है क्लोज कर्व C1 के है और एक हमारा C1 C नोट के है।
तो इसमें हमने लगा दिया क्लोज इंटीग्रल ओवर C1 और इसमें लगा दिया C0 के इक्वल। फिर हमने नेगेटिव साइन था, बीच में इज इक्वल टू दिखा दिया, क्योंकि इस साइड क्या था हमारा 0 था, तो हमने दोनों को इक्वल दिखा दिया। बेटा ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, जो मैं बता रहा था ना, ये प्रूफ करना पूछ लिया आपके एग्जाम में। बताओ एग्जामिनर कितना मतलब वो था कि ये क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रूफ पे, तो याद रखना ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डरना नहीं है आपको। अभी दोनों इक्वल है तो इसकी हम जर्नल फॉर्म क्या ले सकते हैं, इन दी एक्सटेंडेड द स्टेबल लाइन इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1 से लेके n पी आई डेल क्या वाई माइनस एच डेल टी। अब देखो बेटा मैंने ये पढ़ाया था आपको अभी, ठीक है बेटा। अभी यहाँ क्या था C0 था, यहाँ क्या था C1 था, तो बेटा इसके बीच में और भी तो काफ़ी सारे होंगे, उसके लिए फिर एक जर्नल इक्वेशन मैंने लिख दी आई इज इक्वल टू कर्ल ओवर समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके पी आई डेल क्या वाई माइनस एच डेल टी। तो बेटा अगली बार क्या पता है एग्जामिनर इस नाम से पूछ ले, तो डरना नहीं है। यही क्या है हमारा पॉइंकेयर कार्टेशियन इंटीग्रल इनवेरिएंट। बेटा एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपको 2 बार कम से कम देखना पड़ेगा। और नोट्स नहीं बना सकते तो मात्र 100 रुपीज़ में नोट्स टेलीग्राम चैनल पे, यही कलरफुल नोट्स, और कोई भी यूनिवर्सिटी के नोट्स अवेलेबल है, अपना सिलेबस सेंड कर दीजिए हमें टेलीग्राम पे, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स के साथ साथ हम आपको वीडियो तो फ्री सबको दे रहे हैं, चाहे नोट्स लेना हो चाहे नहीं लेना हो, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मात्र सारी चीज़ें 100 रुपीज़ में आप सेट के साथ हम आपको दे रहे हैं। तो ले सकते हो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ले सकते हो। तो ये लेक्चर भी आज हमारा पॉइंकेयर कार्टेशियन इंटीग्रल इनवेरिएंट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।